अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो कल की वीडियो का ही तसलसल है। गवर्नमेंट हाई स्कूल कदीम और एक बड़ा स्कूल है, तो आज बकिया स्कूल का विज़िट आपको करवाना है और आई बिलीव कि आप मेरे साथ रहेंगे और हमारी इस वीडियो को पसंद भी करेंगे। दिलचस्पी रखने वाले दोस्त अहबाब तक शेयर ज़रूर करेंगे। हमारी ये ख्वाहिश है कि मीरपुर खास का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल हम बनाएं और ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब तक शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, वीडियो मुलाहिजा कीजिए। तो डेली बेसिस पर यहाँ पर प्रैक्टिकल भी होते हैं साइंस के। अमूमन ये होता है गवर्नमेंट स्कूलों में शिकवा कि यार फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, चूंकि कदीम स्कूल है तो सारी ही फैसिलिटीज़ हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं और फिर जो वर्कशॉप होती है यहाँ पर जो टेक्निकल स्किल सिखाने के लिए आपको, वो अमूमन आपको पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस में मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर वो भी हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें आपको सिखाई भी जाती हैं टेक्निकल। और ये है साइंस लैब गवर्नमेंट हाई स्कूल की सर, और यही सारे टूल हैं जिनको आप देखकर मुशाहिदे, तजर्बे, प्रैक्टिकल करके कोई फिजिक्स के माहिर बन के निकलेंगे, यहाँ से साइंटिस्ट बनकर निकलेंगे भाई। ये पुराने आर्किमिडीज के कवानीन कि किस तरह से कम फोर्स में ज्यादा चीजों को उठाना और ये सारी चीजें भाई। अच्छा, ये जो है ये क्या निजाम शमसी दिखाया गया है? अच्छा, एटम, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटम वाला भी हमने किया था। अच्छा अच्छा, सारे एटम कोशिश कर रहे हैं, सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, ये यानी कि एटम दिखाया गया है? एटम बिल्कुल, एटम कितने होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अच्छा सारा चला के हमारा बिल्कुल एक टीचर है, ये केमिस्ट्री का है। अच्छा, उसने सारा समझाया था वाज़ेह तौर पे, बाकायदा हमने वीडियो बनाई इस बात पे। ठीक ठीक ठीक, सबकी वीडियो बनी हुई हमने बनाई है। इंसानी आसाबी निजाम और देहाती और शहरी जिंदगी। हमने आइज का भी अभी प्रैक्टिकल करवाया, आँख का, आइज का कैसे काम करती है, कैसे क्या होता है, इसमें क्या क्या होती है, सारा सिस्टम। पीछे तो थोड़ा घुमाइए, मेन चीज पीछे भी है। घुमा घुमा मथा को घुमा, ग्लोब आंख को घुमा मथा का, उसको ऊपर वाले को घुमा दो, ऊपर वाला घूमेगा ना, मथे को घुमा दो, ये घुमा। ये सारा पीछे जो असली निजाम होता है, आंख के निजाम का सारा सिस्टम पीछे से होता है, जो नसें होती हैं ये नसें होती है। तो वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है, मैंने अपना कार्ड आपको दे दिया है, तो आप जो प्रैक्टिकल उन्होंने किए ना वो आप मुझे दे दीजिएगा, मैं हम वीडियो में लगा। अभी सही, 2-3 दिन पहले हमने मेहनत का भी ऑपरेशन किए थे यहाँ। देखें, दिलचस्पी हम सबको होती है नई चीजें बनाना या मुशाहिदा करना, चीजें किस तरह से वर्क करती हैं, तो ये सब साइंस के शोबे हैं कि चीजें असल में काम किस तरह से करती हैं। तो केमिस्ट्री के जो इंचार्ज हैं शोबे के यहाँ के लैब के, वो हमारे साथ मौजूद है। सर इफ्तिखार अहमद साहब, सर क्या चीज है ये, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए हमारे लिए। ये फिजिकल बैलेंस है जो फिजिक्स के अंदर बुनियादी अहमियत है। फिजिकल बैलेंस फिजिक्स का ये बुनियादी अहमियत रखता है। हम चीजों की सही तरीके से पैमाइश करते हैं। ठीक ठीक, हमें मेजरमेंट करनी पड़ती है, बहुत कम मेजरमेंट मिलीग्रामों में। सही, तो वो हम इसकी मदद से करते हैं। ये एक शीशे के अंदर इसलिए बंद किया हुआ है फिजिकल बैलेंस को कि बाहर के अवामिल इस पर असरअंदाज ना हो, हवा के जो बाहर के हवा का जो प्रेशर है वो इसको डिस्टर्ब ना करे। सही सही ताकि सही, हमारी सही मेजरमेंट हो सके, हमारे साइंस के रिजल्ट अच्छे सही आ सके, एक्यूरेट आ सके, बिल्कुल एक्यूरेट आ सके। ठीक ठीक, हवा का दबाव चंद मिलीग्रामों में भी काफी फर्क डाल देता है। सही सही, जबरदस्त। तो ये सारी चीजें आप बच्चों को दिखा, समझा और पढ़ा रहे हैं। गुड गुड। तो भाई अगर आप भी नजदीक रहते हैं इस स्कूल के गामा स्टेडियम के पास ही एसएल कॉलेज वाले रोड पर, तो आप यहाँ अपने बच्चों को एडमिशन करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की लैब जो लग रहा है मुझे, ये तो सर कमाल की चीजें दिखाई जा रही हैं। हमारे पास बिल्कुल कम से कम 1 ग्राम मिलीग्रामों के अंदर भी इसकी वेट यानी पैमाइश करना बच्चों को हम आसानी से सिखाते हैं। वेट बिल्कुल छोटे छोटे वेट है। हाँ सही सही, ठीक ठीक। ये वो वेट है जो कि आप सिखाते हैं उन्हें, तरीकाकार, उठाने का तरीकाकार भी। सही, ठीक ठीक। इसके लिए अपने इंस्ट्रूमेंट हैं, अपने टूल्स हैं इनके, जिसके जरिए जिनको इस्तेमाल करके आपके बच्चों को जो है वो ये वाला जो प्रैक्टिकल है फिजिक्स का, इन चीजों का, वो दिखाया जाता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा लगा आपसे मिलकर, और ये चीजें हम स्कूलों में बड़ा भागते रहे इन चीजों से, तो
अच्छी चीजें हैं ये, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। एक क्लास में मौजूद है, इंग्लिश की उस्ताद है गवर्नमेंट हाई स्कूल की, तो मैंने कहा जरा प्रोग्रेस दिखा दें बच्चों की आपको। बच्चों कैसे हैं आप लोग? गुड। अच्छा बच्चों, जहन में आपने ये तय कर लिया है कि बड़े होकर क्या बनना है? वैसे गुड। अगर मैं एक एक बच्चे से 2-4 बच्चों से सवाल पूछ लूं तो माइंड क्लियर है आपका, विजन क्लियर है? ठीक है। क्या बनने वाले हो भाई इसके अलावा? सिंगर। सिंगर जी, गुड। अंग्रेजी गाने गाओगे, उर्दू सिंधी? उर्दू और सिंधी। ठीक है। क्लासिकल या फिर पॉप? क्लासिकल। कौन पसंद है सर? वो क्लासिकल में अनूप जलोटा और अनूप जलोटा, उस्मान मीर। ठीक है। क्लासिकल गाने वाले हो तो उस्ताद गुलाम अली, अमानत अली, सलामत अली। ठीक है बच्चा। नुसरत फतेह अली खान, लेजेंडरी सिंगर। आप क्या बनने वाले हो भाई? डॉक्टर। डॉक्टर बनने वाले हैं, ठीक है, गुड, जबरदस्त। बैठ जाएं, बहुत शुक्रिया। दोस्त आप क्या बनने वाले हो? इंजीनियर बनने वाले हो, गुड। अब्बा बनना, शादी नहीं करवानी किसी ने? अच्छा चले, ये तो जस्ट फॉर फन, मजाक था। हाँ बेटा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जबरदस्त भाई। जमाना आईटी का है, इंजीनियरिंग का है, सॉफ्टवेयर का है। हाँ, सोचा नहीं अभी। सोचा नहीं, सोच लेना बेटा, वक्त निकल जाएगा, वक्त बहुत कम है। क्या बनने वाले हो? सोचा नहीं अभी आपने भी सोचा नहीं है? सिंगर। सोचन में गाड़ी निकली भी दी, सिंगर बनने वाले हो। हाँ, क्या बनने वाले हो बेटा? बिजनेसमैन। गुड, जबरदस्त। कारोबारी स्किल है, ठीक है। 2 जमा 4 कर लेते हो। मिट्टी को सोना बनाने का गुर आता है? नहीं। फिर बिजनेसमैन कैसे बनोगे? कंप्यूटर साइड। अच्छा, कंप्यूटर साइड पे चले जी, कंप्यूटर का बिजनेस करेंगे आप। बहुत शुक्रिया बच्चों। जिसके पास में नहीं आया कोई इश्यू नहीं है, दिल में नहीं करना, सोच के जरूर रखना कि आपने बनना क्या है। कामयाबी की पहली सीढ़ी सोच है। जो बंदा सोच नहीं सकता वो जिंदगी में टामुक टुइयां मारता रहता, विजन क्लियर नहीं होता। सलाहियतें आप सबके अंदर हैं, एक से बढ़कर एक हैं। सबसे पहली कोशिश करना कि ये जानना कि मेरे अंदर क्या चीज है। जैसे आज मैं जान गया तो मैं कैमरा लेकर यहाँ खड़ा हुआ। अगर मैं ये नहीं जानता अपनी इस स्किल के बारे में कि मुझे बोलना आता है, तो मैं ये कभी काम न कर पाता। जब आपको पता चल जाएगा यार मेरे अंदर खुदा ने ये सलाहियत रखी है, आप कभी भी जिंदगी में नाकाम नहीं होंगे। और मैंने जो बात की थी वो मजाक नहीं था कि मिट्टी को सोना बनाना, हकीकत यही है। जब आप जान पाते हैं तो आप मिट्टी को सोना बनाते हैं, मिट्टी बिकती है। बहुत शुक्रिया बच्चों, थैंक यू। उस्तादों का अदब करना, थैंक यू, थैंक यू। उस्तादों की इज्जत करें, एहतराम करें। और उस्ताद वो होता है, माँ बाप जो होते हैं वो हमें आसमान से जमीन पर लाते हैं, जरिया बनते हैं, जमीन पर लाने का पैदा करते हैं। और उस्ताद जो होता है वो जमीन से उठाकर आसमान पर ले जाता है बंदे को। ठीक है ना सर? बहुत शुक्रिया बच्चों। बात कर रही है कोई बच्चा? हाँ, मैं अपने चैनल का नाम आपको बता के जाऊंगा, खड़े होकर तारुफ करवा के जाऊंगा, और ये सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड होगा। बंदा नाचीज अली मुनव्वर, अली मुनव्वर मेरा नाम है। रेडियो मीरपुर खास के ऊपर पिछले 9 साल से रेडियो प्रोग्राम करता हूं मैं, आरजे अली मुनव्वर के नाम से। और आरजे अली मुनव्वर के नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर जरूर वक्त मिले तो पढ़ाई के बाद जरूर विजिट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर को मैं अपना कार्ड दे जाऊंगा। प्रोग्राम आने की टाइमिंग है 7:15 से 8 बजे तक भाई का। और हफ्ते के अंदर 4 दिन मेरा रेडियो शो होता है, जो कि जुमेरात से शुरू होता है संडे की शाम तक, 7:15 से लेकर 8 बजे तक। सर जावेद साहब हमारे साथ हैं, ये पीटी टीचर हैं फिजिकल। क्योंकि फिजिक जो है ना, अगर ठीक होगी आपकी, सेहतमंद रहेंगे आप, तो भाई आप सारे काम कर पाएंगे। तो सेहतमंद रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सेक्शन में मौजूद हूँ, ये वर्कशॉप है यहाँ पर स्किल्स, टेक्निकल कंप्यूटर विंग है। यहाँ पर स्किल्स सिखाई जाती हैं आपको, और स्किल्स में क्या क्या सिखाया जाता है वो सब मैं नारेजो साहब से पूछ लूंगा। अभी चूंकि ये ऑफ इस वजह से है कि जैसे इनका पीरियड होता है, वक्त होता है, तो फिर ये वर्कशॉप्स खुल जाती हैं और यहाँ पर वो सारी स्किल्स उनको सिखाई जाती हैं। हाँ, तो ये देखें, यहाँ पर आपको वुड का काम सिखाया जा रहा है। वुड वाली पीछे, अच्छा, ये रेफ्रिजरेटर और गुड। अच्छा नारेजो साहब, हमने ये सुना हुआ था कि ये सारी चीजें पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस में सिखाई जाती हैं, लेकिन ये स्कूल में भी सिखाई जा रही है। चंद स्कूल है, बाकी स्कूलों में तो नहीं होता ना ये। चंद स्कूल में हाँ, दूसरा सर कंप्रीहेंसिव में ही सिखाई जाती है चीजें। टेक्निकल जो स्किल्स हैं जो आप सिखा रहे हैं, ये किसी और
दारुल कासमिया में 3 स्कूल है। मीरपुर खास में कम्प्रीहेंसिव है, गवर्नमेंट हाई स्कूल है, और दारुल कासमिया जो हम विजिट करवा चुके हैं, लेकिन हमने वहां आपको वर्कशॉप ये विजिट नहीं करवाई थी। तो यहाँ देख लें, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर का काम सिखाया जाता है। भाई आप बच्चे पढ़ने के साथ साथ अगर कुछ सीखना चाहें तो वो आ सकते हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड गुड। सर हैं सर, आप यहाँ पर आप यहाँ इंचार्ज हैं? गुड गुड सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबरदस्त। हाँ, नईम नाम है आपका, नईम साहब, बहुत शुक्रिया सर, नईम साहब, थैंक यू। तो ये वुड सेक्शन है, काम इसका उसी वर्कशॉप में होता है जहाँ पर रेफ्रिजरेटर का काम हो रहा था, लकड़ी का सामान देखा था ना, इसीलिए हमने फर्स्ट कहा कि यार यहाँ पर लकड़ी का काम होता है। तो भाई ये जो चीजें हैं ये हमारे आम स्कूलों में है ही नहीं, बल्कि हमें तो पता ही नहीं था। और सामने कंप्यूटर लैब भी है, कंप्यूटर लैब है, फिलहाल बंद है, पीरियड होगा तो ये खुल जाएगी। तो कंप्यूटर से लेकर 6 मुख्तलिफ ट्रेड हैं यहाँ पर, रेफ्रिजरेटर का काम भी, और वुड लकड़ी का काम, फर्नीचर बनाना, कारपेंटर खाती जिसको कहते हैं, ठीक है ना, वो सारे यहाँ पर होते हैं। और अल्लामा आई काजी कंप्यूटर लैब, सिंध यूनिवर्सिटी के वो रहे हैं, ठीक है, अल्लामा काजी बड़े भाई सिंध की बहुत बड़ी शख्सियत है भाई, बहुत बड़ी शख्सियत है वो, ठीक। और ये हम फिर बाहर आ चुके हैं, और बाहर का मंजर तो सर दरख्त। लिटरेचर पढ़ा सर वो कहाँ पर है? लिटरेचर लाइब्रेरी कहाँ है? अच्छा, सामने लाइब्रेरी है। तो भाई आपको, अच्छा मैं आपको ये बात बता दूं, ये वाली वीडियो काफी तवील होने वाली, तो इसे हम 2 हिस्सों में कर देंगे मुनकसिम, ताकि आसानी से आप लोग देख पाएं। तो एक हिस्से को तो हम अजीम घोटो साहब की फैमिली, आमना बशीर साहिबा की फैमिली से रिलेट कर देंगे, और दूसरी मुकम्मल गवर्नमेंट हाई स्कूल की होगी। और ये हम लैब में पहुंच चुके हैं, लैब यहाँ मौजूद है, फंक्शनल है लैब भाई, और बहुत कम स्कूलों में होता है कि लैब फंक्शनल हो, जो लाइब्रेरी है वो फंक्शनल हो। तो लैब भी यहाँ फंक्शनल है, और लाइब्रेरी भी यहाँ फंक्शनल है। ये तो बहुत खूबसूरत चीज है। क्यों? उसकी वजह उसकी खूबसूरती की, क्योंकि मुझे जाती तौर पर खुद किताबों से बेइंतहा किस्म की दिलचस्पी रही है। तो इसलिए किताब जहां भी, वो किसी शायर ने कहा था ना कि बैठ जाता हूं जहां ठंडी छांव या घना साया देखता हूं, हाय क्या चीज गरीबुल वतनी होती है। तो हमारी कहानी ये है कि हमें अगर कोई किताब नजर आ जाए ना, तो हम किताब की तरफ लपकते हैं। अरे सर जबरदस्त। सर नाम जान सकता हूँ? हसीब कानियो, जबरदस्त। तो भाई पढ़े लिखे बंदे वो होते ना, इसमें बामुसम्मी लोग होते हैं कि जैसा नाम वैसा काम। तो अगर वो कालम निगार भी हैं और वो मौजूद भी उसमें लाइब्रेरी में है, तो सर ये तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ये तो ऐसा ही है जैसे मछली पानी में। जबरदस्त सर, मुझे खुशी आज दूसरी बार हो रही है। मैं लाइब्रेरी में गया था, जो मीरपुर खास में म्यूनिसिपल लाइब्रेरी है, वहाँ जो इस्लाम साहब हैं सर, जब मैंने उनसे बात की तो पता चला कि वो इतना जानते हैं तारीख के बारे में, और वो मीरपुर खास की। तो मैंने कहा सर आप अच्छे लाइब्रेरियन हैं और आपको सही जगह पर सही जॉब मिली है। तो सर हसीब कानी साहब क्या कहना चाहेंगे? किताब दूर होती जा रही है हमसे? किताब तो बिल्कुल दूर होती जा रही है। यही वजह है कि हम अपने आप से दूर हो रहे हैं। अगर आज का इंसान अपने आप से दूर हो रहा है, अपनों से दूर हो रहा है, और अपना जो उसका मर्तबा है अशरफुल मखलूक़ात, उससे अगर दूर हो रहा है, तो इसकी खास वजह यही है कि हम किताब से दूर हो रहे हैं। वाकई मुझे भी ऐसे फील होता है, और मेरे तमाम देखने वालों से भी मेरी गुजारिश होगी कि कोशिश करें कोई ना कोई किताब जिंदगी में जरूर पढ़ें, बल्कि रात को 1-2 सफ़े पढ़ के सोएं यार। हिस्टोरिकल हो, मजहबी हो, कुछ भी हो, पढ़ें यार, बस कहानियां पढ़ें, कुछ भी हो पढ़ें। बहुत शुक्रिया हसीब कानी साहब, थैंक यू। हमारा सर हीरो है, इंग्लिश के टीचर हैं अमीर अली साहब। इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ, और इसके अलावा मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो भी मुझे मिलता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जबरदस्त, बायो, ये सब पढ़ा लेते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। वो प्राइमरी सेक्शन है, सामने आपको नजर आ रहा होगा, और ये जो है ये हाई स्कूल का सेक्शन है। देख रहे हैं किस तरह से गोलाई में इमारत बनी हुई है, बिल्डिंग इसकी। मेन दरवाजा हमने आपको दिखाया वो उस तरफ से, और ये सारा ग्राउंड इसका जहां पर बच्चे खेलते हैं।
थैंक यू ऑल व्यूवर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इख्तितामी मनाजिल पर पहुँचे। हमारी काविश आपको ये कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर मुत्तला कीजिएगा और एक बार फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो सर सब्सक्राइब कर लेंगे। मोहब्बत तो आपकी हमसे है, उसमें थोड़ा और इजाफा हो जाएगा, आप और नियर टू हार्ट हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल के साथ बने रहें। मीरपुर ख़ास की और बहुत सारी वीडियो जो किसी न किसी हवाले से दिलचस्पी का बायस बनेंगी वो अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।